प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में व्यापक फेरबदल पर सभी की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री की नई टीम से सभी को उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल में दलितों, जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री 14 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर कई राज्यों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वोटर के ट्रैकर में ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने वाली आम जनता ही महामारी की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। भारत में ज्यादातर लोगों का मानना है कि तीसरी लहर होने पर आम जनता जिम्मेदार होगी। कोविड को रोकने के क्रम में राज्य भर में किए जा रहे प्रयासों के तहत हुबली धारवाड़ नगर निगम ने एक एनजीओ की सहायता से वेंडिंग मशीन की स्थापना की है, जो सार्वजनिक जगहों पर कम कीमत में लोगों को मास्क मुहैया कराए। ऐसे वेंडिंग मशीन मुख्य तौर पर बाजारों, बस टर्मिनल्स और केआईएमएस अस्पताल में लगाई गई। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच अब जीका वायरस का खतरा मंडराने लगा है। एक गर्भवती महिला सहित 14 लोगों के मच्छर जनित वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए। उत्तराखंड और यूपी रोडवेज के अधिकारियों के बीच बातचीत होने के बाद रामनगर के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। रामनगर से भी दिल्ली के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शासन के निर्देश के बाद 7 जुलाई से यूपी की बसों को उत्तराखंड और दिल्ली जाने की अनुमति दे दी गई। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा नदी के पानी में कोरोना नहीं है। गंगा के 13 घाटों के लिए गए सभी 67 सैंपल्स की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि गंगा जल में हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। पानी में ऑक्सीजन की कमी भी पाई गई है। राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि जलीय जीवों पर अभी तक इसका खतरा नहीं देखने को मिला। 3 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। अगले 3 दिन में यह देश के 20% भाग पर छा सकता है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही पूर्वी नम हवाएं शनिवार तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित 12 राज्यों में फैल सकती है। इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिस बीच दिल्ली में भी शनिवार को बारिश की आशंका जताई गई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 13 साल की बच्ची से सेक्स के बारे में बात करने के आरोप में एक बस कंडक्टर को 1 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी चंद्रकांत सुदाम कोली को पॉस्को एक्ट की धारा के तहत दोषी पाया है और 1 साल की सजा के साथ उस पर 15,000 का जुर्माना लगाया है। कर्नाटक के मल्लेश्वरम का मट्टीकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनने जा रहा है, जिसमें पहली बार मट्टीकेरे स्कूल के बच्चे इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन और इसरो की मदद से इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में झाबुआ की पहचान बन चुका कड़कनाथ मुर्गा अब कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। ये दावा झाबुआ कड़कनाथ रिसर्च सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को लिखी गई चिट्ठी में किया गया है। संस्थाओं का दावा है कि मरीजों के लिए कड़कनाथ मुर्गे का इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शनिवार को महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने शहर में थाली पीट कर रोष जताया। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने खुद साइकिल यात्रा की। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बदलना ये स्पष्ट करता है कि सरकार महंगाई और कोरोना को कंट्रोल करने में फेल रही है। हरियाणा के हिसार जिले में आज फिर भाजपा और किसानों का आमना सामना हुआ, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शनिवार को भाजपा का प्रशिक्षण शिविर लगाया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हिस्सा लेने आए। लेकिन जैसे ही धनखड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे, किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार और रोजाना होने वाली वैक्सीन किल्लत पर चिंता जताई है। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न होने से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी, इवेंटबाजी और झूठे प्रचार के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भड़क गईं और महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी पर तीखा वार किया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है, किस मुंह से वो अपने को बाबा और योगी कहते हैं, यह तो ढोंग की पराकाष्ठा है। आपको बता दें कि इन दिनों यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा की खबरें सामने आ रही है, जिससे सरकार की आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय जनता के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर के बाद शनिवार को तेज प्रताप यादव बदले बदले से नजर आए। अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर जाने के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि इस्तीफे की कोई बात नहीं है, हम हैं क्या जिससे किसी को नाराजगी होगी। हमारे पिताजी से बात हुई है। जगदानंद बाबू ने इस्तीफे की बात को सही नहीं माना है। उच्च न्यायालय द्वारा लगातार सरकारी अफसरों को तलब करने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। अदालत ने कहा कि जजों को भी उनकी सीमा पता होनी चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए, उन्हें राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बार बार अफसरों को तलब करना जनहित के भी खिलाफ है, इससे कई जरूरी कामों में देरी हो सकती है। महाराष्ट्र समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस अलग अलग अंदाज में प्रोटेस्ट कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मुंबई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप के नेतृत्व में शहर में बैलगाड़ी मार्च निकाला गया। इस बैलगाड़ी का वजन बड़ा और लकड़ी से बनी यह गाड़ी ही टूट गई, जिसके बाद भाई जगताप अपने समर्थकों के साथ नीचे गिर पड़े। अमृतसर के गुरु नानक देवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शनिवार सुबह कोक के कत्ल की घटना सामने आई है, जहां आज स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से ठीक पहले 2 भ्रूण बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि भ्रूण को कुत्ते मुंह में लिए फिर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर पड़ी तो अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पंजाब के अमृतसर जिले में छठे वेतन आयोग में एनपीए की कटौती से खफा डॉक्टर और अन्य स्टाफ शनिवार को भी हड़ताल पर रहे। मरीजों को बिना इलाज करवाए लौटना पड़ा। स्टाफ ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की शव यात्रा निकाली और अस्पताल के बाहर पुतले का दाह संस्कार भी कर दिया। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि यह ड्राफ्ट कानून में बदलता है तो यूपी में भविष्य जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान आमने सामने हैं। दोनों पक्ष बातचीत के लिए भी तैयार हैं, मगर शर्त बीच में आ जाती है। सरकार की शर्त है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग छोड़कर किसान कोई और बात करें। उधर किसानों ने भी कह दिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं होती, अन्नदाता पीछे नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगूबाई पटेल को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच करीब 20 मिनट तक प्रदेश की राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओबीसी को आरक्षण देने के बयान के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने कमलनाथ के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिला है। 27 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि कांग्रेस बसपा ने पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक माना है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में 3 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें से मुक्ति धाम में 2 करोड़ और भूतेश्वर मंदिर परिसर में 1 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने पिछले साल कराए गए विकास कार्यों का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि खुरई में नए सिरे से विद्युतीकरण कराया जाएगा। फीस को लेकर निजी स्कूल संचालक और सरकार आमने सामने आ गए हैं। अब मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल ने सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर आज से निजी स्कूल संचालकों ने सरकारी कामों का बहिष्कार कर दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर 12 जुलाई से एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। चंदेरी में अवैध वसूली को लेकर मारपीट के मामले में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया है। दरअसल राजघाट चौकी पर पुलिसकर्मियों ने ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हुए दबंगई दिखाई और चालकों से मारपीट भी की। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। छतरपुर में शराबखोरी को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। नौगांव नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबा कर्मचारी श्रीपद गडरिया को मौत के घाट उतार दिया गया।
पुलिस के मुताबिक ढाबा कर्मचारी और आरोपी के बीच शराबखोरी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने कर्मचारी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सिर पर वार करने से कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। चुनाव आते ही पार्टियों के प्रत्याशी लोगों से वोट मांगने निकल पड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इलाके में समस्याएं जस की तस बनी रहती है। इसकी वजह से ग्रामीणों को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला खंडवा के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले बागली में, जहां उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। खरगोन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुंबई से इंदौर ले जाई जा रही ड्रग की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने किया। तलाशी के दौरान अजय जायसवाल के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 21,85,000 रुपए बताई जा रही है। राजधानी भोपाल में मौसमी बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि जीका वायरस के साथ डेंगू मलेरिया को लेकर हम अलर्ट हैं। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम पूरे शहर में सर्वे कर रही है। दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। घरों में लार्वा मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। आरोन में असहाय दिव्यांग को प्रशासन के द्वारा ट्राइसिकल और पेंशन की सुविधा दी गई है। दिव्यांग का कहना है कि इससे पहले भीख मांगकर वो अपना गुजारा करता था। बड़ी दिक्कतों के बाद प्रशासन से मदद दी गई। पेजावर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें निशा गुप्ता सत्र न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई करते हुए 30 मामलों का निराकरण किया, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए के राजस्व शामिल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय मंत्री शालिनी वर्मा ने चंदेरी का दौरा किया और जागेश्वरी मंदिर में माता के दर्शन कर परिषद के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चा की। धार के बाग थाना क्षेत्र के अखाड़ा गांव में जमीनी विवाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ये जमीनी विवाद इतना बढ़ चुके हैं कि मृतक महिला की अंत्येष्टि भी नहीं करने दी गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे प्रशासन के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाया, शव का अंतिम संस्कार करवाया। गोटेगांव नगरपालिका परिषद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 13 लाख के बिलों का वितरण किया गया। नगरपालिका ने भी 4 लाख की वसूली की। दरअसल कोरोना काल में आयोजित होने वाली यह पहली नेशनल लोक अदालत थी, जिसमें नगरपालिका परिषद ने बकाया टैक्स को समझौते के रूप में नागरिकों से वसूला। कुक्षी के बाग में हिंदू समाज संघ ने कुक्षी थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों को टारगेट कर लव जिहाद कर धर्मांतरण कराया गया। बाग में ही एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। लाहौर के जगदीशपुरा में 60 घंटे से पड़े गौवंश को निकालने पहुंची प्रशासन की टीम हार मानकर वापस लौट गई। इसके बाद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए गौवंश को बाहर निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि कुआं गहरा था, जिसमें 2 से 3 सांप होने की भी संभावना थी। इस वजह से प्रशासनिक टीम ने हार मान ली। अवैध कार्यों की खबर प्रकाशित करना पत्रकारों को महंगा पड़ रहा है। अगर कोई पत्रकार अवैध कार्य के खिलाफ खबर प्रकाशित करता है तो माफिया उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा रहा है। इसी को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। युवा समाज सेवी अंकित पाठक की अगुवाई में जेके सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों का क्षेत्र के युवाओं ने पुतला दहन कर प्रदर्शन करते हुए जिले के युवाओं को रोजगार देने की मांग की थी, जिसके विरोध में उनके विरुद्ध अमानगंज थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया। जिसकी निंदा करते हुए पवई के युवाओं ने समाज सेवी अंकित पाठक के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से जनता का हाल बेहाल है। लोग कोरोना महामारी में वैसे ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और ऊपर से डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पिपरिया के लोगों का कहना है कि तेल की कीमत बढ़ने से दैनिक चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया है।
रेटी में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है। नदी का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। इतना ही नहीं, रोजाना 1000 ट्रक रेत का परिवहन किया जा रहा है, पर बावजूद इसके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। पीएम सुनिधि योजना के अंतर्गत नगर निगम सागर ने प्रोफाइलिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पाया। इसे लेकर कलेक्टर दीपक सिंह ने उपलब्धि पर सभी को बधाई दी और कहा कि नगर निगम और बैंकों की सहभागिता की वजह से प्रदेश में नंबर 1 आए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसे लेकर बलरामपुर जिले के सभी न्यायालय परिसरों में इसका आयोजन किया गया, जिसमें लंबित पड़े बिजली बिल और बैंकों के भुगतान का निराकरण किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अपर जिला और सत्र न्यायालय खातेगांव में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश सरिता वाधवानी ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा ने अधिकारियों के साथ मिलकर निर्माण गतिविधियों की समीक्षा की और निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा में उन्हें पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही राजीव नगर आवास योजना को जल्दी ही शुरू करने के निर्देश दिए। जगदलपुर में कोतवाली पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कुल 27,640 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी कृष्णा पेट्रोल पंप के पास से पकड़ाया, जबकि दूसरे को संजय बाजार क्षेत्र से घेराबंदी करके पकड़ा गया। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब यूथ कांग्रेस भी केंद्र के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। शनिवार को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोल डीजल सहित सभी वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। अमरोहा के उझारी में बिजली समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से शहर में आए दिन बिजली कटौती होती रहती है। वे जर्जर विद्युत तार भी हादसों को दावत दे रहे हैं, पर बावजूद इसके बिजली विभाग के कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। अमरोहा जनपद के थाना सेद नंगली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाने में अचानक सांप घुस आया। सांप आने से थाने में दहशत का माहौल बन गया। थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने सांप को पकड़ने वाले को बुलाया, जिसने 3 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांदा में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान को लेकर मतदान केंद्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक और भारी पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।